Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारतीय जनता पार्टी में संसदीय सचिव से सफर शुरू किया और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता और मंत्री भी रहे। उन्हें लोकसभा का टिकट मिला कांग्रेस से, बीकानेर से। उनके सामने है अर्जुन राम मेघवाल। हमारे साथ में गोविंद राम मेघवाल है बात करने के लिए। गोविंद राम जी, क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि अर्जुन राम जी लगातार ये कह रहे हैं कि विकास के कार्य हमने बहुत करवाए हैं, मोदी जी ने बहुत विकास के कार्य करवाए हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? अर्जुन राम जी ने एक भी विकास का काम नहीं करवाया है, वो झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन राम जी का एक भी कार्यकर्ता से संपर्क नहीं है, जनता में गिनाने के लिए कोई वर्क नहीं है। 3 बार चले गए, बहुत सारे पार्लियामेंट में गांव हैं जहां अर्जुन राम जी ने शक्ल ही नहीं दिखाई है। अब चुनाव में दिखाएंगे। आज टिकट को 15 दिन हो गए, अभी तक कार्यकर्ता में इतनी नाराजगी है कि अर्जुन राम जी एक भी दिन मीटिंग नहीं कर पाए हैं। और मुझे खुशी है कि कल टिकट मिली है और आज हजारों कार्यकर्ता सड़क पे आए हैं। कांग्रेस की नीति, राहुल गांधी जी की नीति, अशोक गहलोत जी के विकास के काम और हमारे द्वारा हमारे क्षेत्रों में काम कराए, जिले में कराए गए हैं, चाहे वो कोलायत हो, चाहे खाजूवाला हो, चाहे लूनकणसर हो, चाहे हमारा डूंगरगढ़ हो, हमने सब जगह काम कराए। हम विकास के मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। एक तरफ हमारे 5 साल के विकास के काम देख लो और एक तरफ 15 साल देख लो, आपको रात और दिन का फर्क दिखेगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि कांग्रेस को जिताओ, जिससे प्रजातंत्र मजबूत होगा, देश की मतलब जो व्यवस्था है शांति कायम होगी। और अर्जुन राम जैसे लोग जो पार्लियामेंट में जाकर के जनता की बात नहीं उठाते हैं, इन लोगों को घर भेजो एक बार। क्या कारण है आप ही के मंत्रिमंडल के साथी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? चाहे कटारिया जी हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, या फिर चाहे मंजीत सिंह मालवीय हो, क्या कुछ कारण रह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हथकंडे अपना रही है। किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का दिखा रहे हैं, किसी के घर इनकम टैक्स भेज देते हैं। हमारे डोटासरा जी के घर ईडी भेज दी, किसान का बेटा था वो। राहुल गांधी की टिकट काट के, राहुल जी की यहाँ टिकट काटी है चूरू के अंदर। तो ये किसान विरोधी पार्टी है। अब ये डरा धमका के किस तरह से ले रही है वो वहां के लोग जाने। मैं अभी बीकानेर पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि अर्जुन राम हार रहा है और जनता हरा रही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस की विकास की नीति, क्योंकि कांग्रेस ने ही आजादी दिलाई, कांग्रेस ने ही संविधान दिया। आज जितना विकास दिख रहा है भारत के अंदर, ये कांग्रेस की देन है। हमें 5 साल मौका मिला, जबरदस्त अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया है। उन्हीं कामों के आधार पे हम जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। बीकानेर में सरकारी जमीन बहुत बेची गई। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां पर बंदरबांट चली, 6,500 बीघा जमीन, सरकारी जमीन को बेच दिया गया। उसमें प्रशासन ने कईयों को निलंबित भी किया है। क्या लगता है, सही कार्रवाई हुई है या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये मैंने देखा है 10वें महीने के 2018 से चल रहा है। मैंने एफआईआर में देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि उसमें कोई बड़े से बड़ा आदमी दोषी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। हमारा भी कोई कार्यकर्ता है तो ही दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं तो ये चाहता हूं कि प्रशासन ने इतना लेट क्यों इसको ओपन किया है, बहुत पहले करना चाहिए। जो गलत काम हो रहे हैं या किए हैं, किसी ने गलत आवंटन किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एसओजी की कार्रवाई से कितने संतुष्ट लग रहे हैं आप? ऐसा ही यार, मुझे बताओ ऐसा ही की क्या गलती थी? गलती तो थी कि उनको क्यों किसी ने प्रलोभन दिया, देनी नहीं चाहिए। अब ऐसा ही वो बन गए, उनको आप जेलों में ठूंस रहे हो। फिर भी मैं तो कहता हूं कानून सम्मत कार्रवाई हो, जैसा प्रशासन को उचित लगे वो कार्रवाई कराए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कद्दावर नेता को यहां पर उतारा है। अर्जुन राम मेघवाल के सामने गोविंद राम मेघवाल थे, जिन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर लगातार मैं बीकानेर की जनता के बीच में जाऊंगा और वोट मांगूंगा। और मुझे विश्वास है कि 3 बार जब बीजेपी के उम्मीदवार को जीता है तो इस बार जनता मुझे जिताएगी। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर, राजस्थान तक।